Today I am going to introduce your geometry. तो ज्योमेट्री से लोग डर जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि ज्योमेट्री से आप डरिए मत। ज्योमेट्री जो है केवल समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाएगी तो ज्योमेट्री आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो ये जो ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हम करा रहे हैं आपको, ये क्लास 5 टू आपको क्लास 9 तक सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड में भी क्लास 9 तक हम देखें कि मैंने इसमें आपको एक्सरसाइज है एंगल्स एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट यू मैंने हम जो है पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज एंगल। एंगल क्या होता है? देखिए द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेस विथ the same initial point is called an angle। यानी फिर से इसमें ड्रा करना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि एट अकॉर्डिंग डिफिनीशन आपका एक लाइन आपको दिया हुआ है ए बी, और एक दूसरी लाइन या रे जो है आप इस पे ड्रा करिए। अगेन नेम दे दीजिए इसका सी। तो देखिए ये आपका सी ए और ए बी जो है टू रेस है। सपोज दैट दीज आर रेस ए बी एंड ए सी। तो ये बोल रहा है कि इनिशियल पॉइंट जहाँ मिलते हैं, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ए हो गया, ठीक है, पॉइंट्स नहीं पॉइंट है, इसीलिए मैंने ए हो ए है, इसको मैंने 1 पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसमें जो जहाँ मिलते हैं, ठीक है, और जहाँ इसकी डिप्रिसिएशन है यानी झुकाव, इसके झुकाव को हम एंगल बोलते हैं। यानी एंगल ए जो है आपका ये डिनोट होता है कि एंगल ए है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? देखिए एंगल, नेमिंग द एंगल सी ए बी, you can write और आपका एंगल बी ए सी, या ओनली वन लेटर से भी वी कैन डिनोट दिस एंगल, यानी आर ए एंगल है। तो ये 3 नेम से जो है वी कैन नेम 3 टाइप्स दिस एंगल ए, यानी एंगल ए बोल सकते हैं ओनली, या देखिए एंगल जो होता है वो बीच में होता है, मिडल पॉइंट होता है, कॉमन। तो सी ए बी, देखिए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो सी ए बी कह सकते हैं, या बी ए सी। जो ये एंगल है वो हमेशा क्या होगा आपका? मिडल, बीच में होगा। ठीक है, तो फिर से अगेन इट द फिगर आर फॉर्म्ड बाय टू रेस विथ द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अब देखिए टाइप ऑफ एंगल क्या होते हैं, कितने तरह के एंगल होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो काइंड्स ऑफ एंगल्स, नंबर 1 है एक्यूट एंगल। और ज़्यादा इसमें थिंकिंग मैटर नहीं है कि सोचते ही रह जाए ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो ऑर्डिनरी ढंग से समझिए एक्यूट एंगल क्या होता है। ये एंगल जो होता है आपका 0 से बड़ा, लिख सकते हैं दिस एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा होगा, एंड स्मॉलर और लेस स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है,
तो देखिए मैंने ये एक्यूट एंगल क्या होता है, आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा और लेस देन 90 डिग्री। एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल निकल के आएंगे। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 15 डिग्री, 18 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री यानी 89 तक आप पहुंच सकते हैं। इसे इसको हाउ टू ड्रा एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कैसे ड्रा करेंगे, देखिए ये हमेशा 90 से आपका छोटा होगा, कम होगा, यानी ए बी सी। सपोज दैट दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। तो ये अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ से ए बी जो है स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे, तो उसको 90 डिग्री में फॉलो करेंगे। लेकिन हमें एक्यूट एंगल का डिफिनेशन देना है। तो ये जो है आपका एग्जांपल हो गया एक्यूट एंगल का, जो कि लेस देन 90 डिग्री है और ये हमेशा 90 से छोटा होगा और आपका 0 से बड़ा होगा। इस तरह से आप एग्जांपल या इसमें दे सकते हैं, जो कि ये अगर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा वो आपका क्या होगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए सेकंड नंबर आती है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, व्हाट इज राइट एंगल? मैंने 90 डिग्री एकदम सिंपली डिफिनेशन देखिए कि 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, यानी 90 डिग्री इज राइट एंगल। बस ज़्यादा डिफिनेशन सोचने की बात नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री इज राइट एंगल, यानी 90 डिग्री को ही हम राइट एंगल बोलते हैं। इसका फिगर देखिए कैसे होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ए बी सी, और ये आपका इस तरह से मार्क होता है साइन। इसको जो है 90 डिग्री ऑटोमेटिक बोलते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। नंबर 3 होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में देखिए ये क्या होता है, बहुत ही इसकी मतलब सब उसी बेस पर है। आपका 90 डिग्री एंगल बेस्ट है, केवल ज़्यादा इसमें डिफिनेशन सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से बड़े होगा, ठीक है, ग्रेटर होगा, और 180 से छोटा होगा तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मानिए मेजरमेंट होता है, क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से आपका छोटा होगा, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन या लेस देन 180 डिग्री। इसमें भी सारे बहुत से एग्जांपल लिख लेंगे। एग्जांपल में देखिए 95 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 140 डिग्री, एक्सेट्रा। बहुत से एंगल आप ले सकते हैं। अब इसका फिगर देखिए, ये आपका एक लाइन ड्राओ ए बी कर दिए, और ये क्या होगा 90 से माने इधर होगा, ठीक है। 90 से आप चलेंगे लेफ्ट साइड की ओर, ये झुका होगा,
इधर इस साइड में। तो देखिए अगर ये ड्रा करते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन तो 90 हो गया, 90 से बड़ा करना है। सपोज दैट दिस एंगल विल बी 120 डिग्री, ठीक है, इट इज नॉट एक्यूरेट। द मेथड विल बी एक्सप्लेन आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कैसे आप एंगल बनाएंगे, समझ में आएगा। ये आपका एक एग्जांपल दिए कैसे आप ड्रा करते हैं। तो इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो समझिए कि आपका ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। नंबर 4 होता है, नंबर 4 आपका है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, और ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट क्या होता है। स्ट्रेट एंगल यानी एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है। या इसका डिफाइन देखिए, एंगल ऑफ 180, एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू क्या होता है आपका, 180 डिग्री होता है। यानी स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए इसका फिगर जस्ट जो डिफाइन किए उसी अनुसार, ड्रा लाइन ए बी, टेक पॉइंट एनी पॉइंट ओ, और ये जो होता है आपका एंगल, ये आपका हो गया, मैंने ये हाफ सर्किल भी बोल सकते हैं, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल जो होता है आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ है, देखिए इसका वैल्यू जो होता है 180 डिग्री होता है। जो स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है ना, वह आपका स्ट्रेट एंगल यानी 180 हो गया। नंबर 5 है, आते हैं नंबर 5, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए इसका भी डिफिनेशन क्या है, इसी के अनुसार स्ट्रेट एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। स्ट्रेट एंगल इज greater than 180 degree and less than 360 डिग्री। यानी ये 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसके भी बहुत से एग्जांपल यू कैन टेक, 200 डिग्री, 250 डिग्री, 380 डिग्री, और सारे लेस देन ना